देखना, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होती है, जो फ्रैक्शंस हैं ये आपका ना एक नंबर ऑफ पार्ट होती हैं, ठीक है। जैसे टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे आप, टाइप्स ऑफ नंबर, तो उसमें आपके नेचुरल नंबर आते हैं, ठीक है, और क्या आएगा, होल नंबर आते हैं। फिर आपके आप देखेंगे उसमें इंटीजर्स आते हैं, ये इंटीजर्स तो आप आगे जाके पढ़ेंगे। इसके बाद में आप देखेंगे कि आपको पढ़ने को मिलेगा एक फ्रैक्शन, ये भी एक टाइप ऑफ नंबर्स है कि नंबर्स का प्रकार है कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक है। और यही आगे चल के आपके बन जाते हैं रैशनल नंबर। क्या बन जाते हैं ये, जैसे आप 7th क्लास या 6th क्लास में जाएंगे तो आप इसको फिर फ्रैक्शन के रूप में ना पढ़ के किस में पढ़ेंगे, रैशनल नंबर के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं भिन्न, और इनको बोलेंगे भी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं बोलेंगे, और इनको बोलेंगे भिन्न। ये डिफरेंट है, मतलब है एक ही चीज, नेम चेंज हो जाता है आगे चल के, ठीक है। अब ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो सभी को पता होगा कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपके क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं, क्लियर है। और इसके बाद में आप देखेंगे होल नंबर, सॉरी होल नंबर जो है स्टार्टेड फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, ये आपके होल नंबर कहलाते हैं। अच्छा, इंटीजर्स अगर अभी नहीं पढ़े हैं या आगे चल के पढ़ोगे तो उसमें क्या एक नेगेटिव नंबर आते हैं और क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर। ये 2 टाइप के नंबर आते हैं। नेगेटिव क्या, माइनस का साइन लगा होगा, पॉजिटिव का क्या, माइनस का साइन नहीं लगा होगा। तो जिसके आगे नेगेटिव साइन लगा है वो नेगेटिव है, और जिसके आगे नहीं लगा है वो कौन सा नंबर है, पॉजिटिव है। तो ये तो हो गया तुम्हारे नेगेटिव, और क्या हो गया, पॉजिटिव। क्लियर हो गया। अगर अब बात करते हैं कि हम फ्रैक्शन किस टाइप के नंबर होते हैं, तो फ्रैक्शन जो होते हैं आपके वो लिखे जाते हैं कुछ इस टाइप से। अगर आप इस टाइप से कहीं भी नंबर लिखे हुए देखेंगे तो उसका मतलब ये है कि वो क्या है, आपके फ्रैक्शन है, ठीक है। और कुछ इस टाइप से भी आपको मिलेंगे, तो ये टाइप ऑफ फ्रैक्शन में आ जाते हैं। कभी कभी ऊपर वाला जो नंबर है वो स्मॉल होगा, नीचे वाला बिग होगा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइप के। तो ये टाइप ऑफ फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के प्रकार में आ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि आपके कुछ ऐसे भी नंबर हैं जो आपको एक नंबर ऊपर लिखा होगा, एक लाइन ड्रॉ कर देगा, एक नंबर नीचे लिखा होगा, कुछ ऐसे नंबर भी आएंगे, और ये क्या कहलाएंगे, आपके फ्रैक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये फ्रैक्शन कहलाएंगे, और आगे चल क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। तो अब तक आपने क्या नंबर खुद पढ़ा है कि ऐसे 1, 2, 0 इस टाइप के नंबर आपने देखे, ठीक है। क्या कह रहा था मैं, अब जो आप नंबर देखेंगे इस वाले टॉपिक में तो कुछ इस टाइप से लिखे होंगे, 2/3, 4 इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपके फ्रैक्शन वाले नंबर कहलाते हैं। और इन नंबर्स के साथ में, यानी कि फ्रैक्शन के साथ में आप क्या करेंगे, जैसे ऐड भी करेंगे आप इन नंबर में, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, और क्या करेंगे, डिवाइड। अब तक आपने नॉर्मली ऐसे जोड़ दिए कि 2+3 कर दिए, 5 कर दिए, लेकिन अब इसमें जोड़ने के लिए कुछ रूल्स के हम यूज करेंगे, वो आगे अभी डिस्कस करूंगा मैं। पहले समझ लो कि नंबर्स कैसे लिखे होते हैं। अगर ये क्यों लिखते हैं, किसी का ये पार्ट होता है। जैसे अभी एक बार सर्कल आपको बनाऊं, एक सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है। ये जब मैंने सर्कल बनाया तो ये पूरा 1 है, और इसके मैं 2 पार्ट कर लेता हूँ, तो था तो पूरा 1, कितने टोटल पार्ट कर लिए मैंने, 2, तो हम इसको लिखेंगे 1/2, जिसमें कि ये हाफ कहलाते हैं, ये भी हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, तो 1/2 हो गया। अब इसके मैं एक पार्ट और कर लूं, 4 कर लिए, था तो ये पूरा 1 ना, ये जो पूरा 1 था, और फिर मैंने टोटल कितने पार्ट कर लिए, 4, तो ये बन जाएगा 1/4। और अभी मैं इसको एक सर्कल बनाऊं और उसके केवल मैं 3 पार्ट करूं, 1, 2, 3, तो एक सर्कल मेरे पास था, मैंने कितने पार्ट कर दिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो किसी भी वन थिंग्स के हम जो पार्ट कर रहे हैं वो हम कहाँ लिख रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले यहाँ पर, तो इसका मतलब टोटल पार्ट कहाँ पर आने हैं, नीचे आने हैं। क्लियर हो यहाँ तक। अभी मैं कुछ एक सपोज दैट मैंने कुछ बनाया, अभी एक मैं चॉकलेट टाइप का कुछ बना देता हूँ, इमेजिन कर लेना चॉकलेट है इस टाइप की। हाँ, तो ये पूरा मैंने कितने पीस कर दिए, 1, 2, 3, 4, 5 अप 5 डाउन, यानी कि टोटल कितने पार्ट हैं, 10। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो टोटल पार्ट होते हैं किसी भी चीज के वो आप कहाँ लिखेंगे, डाउन। क्लियर हो गया। अब कभी आपको लगा खाने का तो आपने ये वाला पीस उठाया और ये वाला पीस खाया, आपने 2 पीस तो क्या कर लिए, खा लिए, टेक कर लिए, ले लिए।
तो अब इस पूरे 10 में से आपने कितने पीस खा लिए? 2। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2/10। अब क्या मतलब है कि टोटल पार्ट हम कहाँ लिख रहे हैं? नीचे आ रहे हैं, और जो टेकन वाले पार्ट हैं वो हम कहाँ लिख रहे हैं? पर लिख रहे हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? समझ आ रहा है? क्योंकि अभी आपके जब शुरुआत में जब फ्रैक्शन को पढ़ते हैं तो आपको कई इमेजेस दी गई होती है। जैसे कह देगा कि आप एक इमेजेस ऐसे करके एक इमेजेस बना देगा, उसमें कई पार्ट कर देगा इस टाइप से। फिर सेट करने के लिए कहेंगे कि भाई 1 2 3 4 5 टोटल पार्ट 5 है, कहेगा 2। कहेंगे इस फ्रैक्शन के अनुसार इसको आप कलर करिए। टोटल पार्ट कितना बता रहा है? 5। ऊपर वाले के हिसाब से आपको कलर करने हैं, कितने करने हैं? 2। अब चाहो आप ये वाला कलर कर दीजिए, चाहे आप ये वाला कलर कर दो। तो इस फ्रैक्शन को देख के आप किसी भी इमेज को इस टाइप से क्या करेंगे? कलर कर लेंगे। और कभी आपसे ये कहे कि ये फ्रैक्शन है 2/5, इसको एक इमेज के रूप में बताओ, आपको पता चलना चाहिए कि टोटल पार्ट कितने हैं। अब वो इमेज कुछ भी हो सकती है आपका चॉइस। आप चाहो तो आपको इस टाइप से भी एक बनाई इमेज और उसमें 5 टाइप कर दिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पार्ट। आपने कहा 2 कलर करने हैं, तो आपने सोचा कि चलो ये वाला कलर कर देते हैं और ये वाला। तो इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इस इमेज का कुछ हम इस टाइप से इमेज बना सकते हैं कि टोटल पार्ट कितना है और टेकन पार्ट मतलब कितना पार्ट हमने यूज कर लिया। तो यूजेस पार्ट हमारे ऊपर लिखे जाते हैं और टेकन पार्ट मतलब टोटल पार्ट नीचे। और जो अभी तक आपने पढ़ा है, टोटल पार्ट जो है टेकन वाले पार्ट कहलाते हैं नोमिनेटर। क्या कहलाते हैं? जो हम नीचे लिखते हैं वो क्या कहलाएंगे आपके? तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के नाम से हम टोटल इसको जानते हैं। अरे यार, तो ये वाले आपके क्या कहलाते हैं? नोमिनेटर, और नीचे वाले क्या कहलाते हैं? डिनोमिनेटर। अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलेंगे अंश और नीचे वालों को बोलते हैं हर। इसको आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। तो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर शो करता है टोटल पार्ट को, नोमिनेटर शो करता है टेकन पार्ट या यूज वाले पार्ट को, कि आपने कितने पार्ट यूज कर लिए हैं, कितने पार्ट आपने ले लिए हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया, यहाँ तक समझ आ गया ना फ्रैक्शन क्या है, कैसे करना है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि फ्रैक्शन में हम किस टाइप से ऐड करेंगे और किस टाइप से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्शन करने के जो रूल हैं वो सेम है। रूल इसका एक ही है कि ऐड और सब्ट्रैक्शन करने का, ऐड और सब्ट्रैक्शन में ये कहा जाता है कि आपको जो डेनोमिनेटर है इसको आपको क्या रखना है? सेम, यानी कि इक्वल रखना है। इक्वल का मीन्स क्या ही बता देता हूँ, 2/3। अगला जो डेनोमिनेटर होगा वो भी आपका 3 ही होना चाहिए। अगर ये इस टाइप से है तब आप इजिली इसको जो है ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो आते हैं ना अपने कोचिंग में भी, स्कूल में बच्चे आते हैं, बहुत होनहार होते हैं, उनसे अगर मैं करवाता हूँ ना इस टाइप से क्वेश्चन की करके बताओ, तो लोग क्या करते हैं 2 और 4 कितना कर देंगे? 6, और 3 और 2 कर देंगे 5। ये आंसर, जो कि गलत है। ठीक है, तो रूल है क्या है, नोमिनेटर हमेशा आपस में ऐड होते हैं, डिनोमिनेटर जो है वन टाइम लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं देखिए, अगर ये इस टाइप से है आप इसको वन टाइम लिख लीजिए डिनोमिनेटर को, नोमिनेटर आपके हमेशा ऐड होंगे इस टाइप से। तो 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6 और 3। हालांकि हम इसको अभी कट भी कर सकते हैं, लेकिन वो चीज नहीं बता रहा हूँ, वो हम सीखेंगे जब डिवाइड करना सीखते हैं तब। यहाँ तक क्लियर हो रहा है कैसे करेंगे? जब हमारे डिनोमिनेटर सेम है उनको हम वन टाइम लिख लेंगे, नोमिनेटर आपके हमेशा अलग लिखे जाएंगे चाहे सेम हो या ना हो। फिर इस टाइप से हम ऐड करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे इस टाइप से हमारा क्वेश्चन लिखा है, ये कई टाइप आ जाएंगे इसमें। तो ये आप देखेंगे ना, यहाँ 4 सभी डिनोमिनेटर कितना है? 4 है। तो हम इस सब को क्या लिखेंगे? वन टाइम। क्लियर? और 3 + 7 + 6, 3 और 7 हो जाएगा 10 और +6, यानी कि हो जाएगा तुम्हारा 16/4। इसको भी काट सकते हैं, स्मॉल बना सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे, आगे बताएंगे तब। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। दिक्कतें कब आती हैं? कि जब हमारे डिनोमिनेटर क्या हो? अलग अलग हो। क्या हो? अब जैसे अभी मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन दे दूं कि अब मैं आपसे कहूं कि आप मुझे ये जोड़ के दिखाओ, ये अब मैं आपसे कहूं इसको ऐड करिए, तो ये बिल्कुल ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हमें क्या करने हैं? डिनोमिनेटर क्या करना है? सेम करना है। तो आप डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, तो 3 + 4 + 4। और इनको जोड़ना चाहेंगे तो गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेंगे? ये जो डिनोमिनेटर है इसको आप क्या कर लो? सेम करिए। भाई सेम कैसे होगा? अब दूसरा तो ये है कि अगर आपका माइंड ठीक ठाक चल रहा है तो आप ये देख लो कि ऐसे कौन सा मल्टीपल्स है जो इन तीनों के में टेबल में आता है।
आप देखेंगे 6 मल्टीपल एक ऐसा है जो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, इसके टेबल में भी आएगा, इसके टेबल में भी आएगा। लेकिन ये स्मॉल नंबर है तो आपको इजीली फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन जब बिग नंबर होते हैं, बड़े बड़े नंबर आएंगे डिनोमिनेटर में, तब आपको वहां फाइंड आउट करना थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अभी तो आप देख लोगे 6 ऐसा नंबर है कि इसके टेबल में 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, तो कुछ यहाँ मल्टीप्लाई करके हम कर सकते हैं, ठीक है ना। एक इसके बाद में आप क्या पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, और मैंने कई बार पढ़ाया है कि जब आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो कोई भी नंबर ऐसे करके लिखा है 3/2। जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ रहे होते हैं तब हमारे पास में क्या है कि हम अगर हमने किसी नंबर से नोमिनेटर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो सेम नंबर से हमें नीचे करना पड़ता है। तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 और 2 2 कितना हो जाएगा 4। जब हमको जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से डिवाइड कर दें, यहाँ भी हम डिवाइड कर दें, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा और 2 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2। तो हम देखते हैं कि वही हमारी फ्रैक्शन जो है, ओरिजिनल वाली फ्रैक्शन, इनिशियल वाली फ्रैक्शन वही हमारी वापस आ जाती है। क्लियर है। तो ये आपकी कहलाती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कहने का मतलब मेरा यह था कि किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो फ्रैक्शन में, तब आपको नोमिनेटर और डेनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आपने ऐसा किया कि 2/3 लिखा है, यहाँ पर हमने 2 से कर दिया, यहाँ हमने 3 से कर दिया, तो ये आपकी फ्रैक्शन गलत हो जाएगी। क्लियर है। सेम नंबर से नोमिनेटर और डेनोमिनेटर से आप मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको मैंने कहा आपको सेम करना पड़ेगा, तो सेम करने के लिए दो तरीका। एक तरीका आपको पहले देख लो कि ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो तीनों में आ रहा है। नहीं कर पा रहे हो तो एक तरीका होता है कि आपको लेना क्या पड़ेगा, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन तो है मल्टीपल, आप कैसे लेते हैं ये मैंने एलसीएम बताना मैंने आपको बताया कई बार। इस टाइप से लिखेंगे। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 is 2, नहीं कट रहे हैं ऐसे कर ले 2 3 r। अब हम देखेंगे 3 से करेंगे तो ये ऑलरेडी कट चुका है, तो 3 1 is 3 और 3 1 is 3, तो इनके मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 3 क्या जाएगा 6। क्लियर है। अब आप क्या करो, इस 6 को फर्स्ट वाले डेनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। समझ में आ रहा है क्या करना है। ये जो आपका एलसीएम आया है, एलसीएम आया आपका कितना आया 6। इस एलसीएम को आप पकड़िए और ये पहला वाला डेनोमिनेटर लीजिए, इस फर्स्ट डेनोमिनेटर से एलसीएम को क्या कर दो, डिवाइड। अभी स्मॉल नंबर है लेकिन बिग नंबर भी आते हैं, तो 2 3 r कितना कर देंगे हम। ये जो आपका क्वोशंट आया, क्वोशंट जो आया, इस क्वोशंट की इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो। किसमें करेंगे 3/2। सेम किसको कर रहे हैं, डेनोमिनेटर को, तो आप डेनोमिनेटर से क्या कर दो मल्टीप्लाई। लेकिन अभी मैंने क्या बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लेकर, जब आप डेनोमिनेटर में कर रहे हो तो कंपलसरी है आप क्या करेंगे, नोमिनेटर में भी करेंगे। ठीक। अब आप प्लस का साइन लगाओ। अब दूसरा वाला आप जो है डेनोमिनेटर लीजिए और जो एलसीएम आया उसको भाग कर दीजिए 2 3 r। अब क्वोशंट हमारा 2 आया, आप इस 2 में क्या कर दो मल्टीप्लाई। जब आप, मैंने अभी बता दिया, जब आप नीचे जब डेनोमिनेटर कर रहे हो तो आपको नोमिनेटर में भी करना है। फिर लिख लीजिए। अब ये वाला लीजिए, 6 को एलसीएम से भाग करेंगे तो 6 1 is क्या आ गया 1। अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप ऊपर भी करना पड़ेगा। क्लियर। अब हम देखें यहाँ पर 3 3 r 6 होता है, 2 3 r 4 2 r 2 3 r 4 1 is 6 1 is। लुक हियर, डेनोमिनेटर सेम। जब सेम होगा तो हम 1 टाइम लिख लीजिए। हाँ लिख लेंगे 9 + 8 + 4। 9 और 8 9 और 4 कितना हो जाएगा आपका 20, 17 और 4 21/6। यही तुम्हारा क्या हो गया, समझ में आ रहा है, सबके क्लियर हो गया। तो फ्रैक्शन जब आपका डेनोमिनेटर सेम ना हो, आप सभी डेनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद में जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम को 1 1 डेनोमिनेटर से आप क्या करो, डिवाइड करो, और जो क्वोशंट आए उस क्वोशंट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। आपके खुद ब खुद जो डेनोमिनेटर हैं वो सेम हो जाएंगे। अब दूसरी बात क्या आती है कि आप देखेंगे कभी कभी क्या करेंगे कि फ्रैक्शंस कुछ इस टाइप से आती हैं, 2/6 + 3/4 आ जाएगा, -3/8 प्लस, फिर मल्टीप्लाई भी कभी कभी साथ, मल्टीप्लाई भी मैंने बताया नहीं है लेकिन बता देता हूँ, 2/s टाइप से। कभी डिवाइड ही पूछ लेंगे तो फिर आपको यहाँ पर यूज करना पड़ता है बोर्ड मास। क्या करना पड़ता है, बोर्ड मास। ये मैंने बताया है क्लास में, नहीं पढ़ाया तो मैं पढ़ा दूंगा आपको बोर्ड मास क्या है। फिलहाल हम अभी यहीं पर रुकते हैं ऐड करने के लिए, और सेम जो है सब्ट्रैक्शन करने के लिए है।
मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, डिनोमिनेटर सेम करने की हमें जरूरत नहीं होती है। जब बताऊंगा तब मैं उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है।